गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक व्याकरण निपुण के क्रिया पाठ के पहले मॉड्यूल के साथ। सबसे पहले बच्चों, हम क्रिया की परिभाषा जानते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे विवेक नहा रहा है, माँ खाना बना रही है। विवेक अभी नाश्ता करेगा, नाश्ता करके वह विद्यालय जाएगा। बच्चों, यहाँ पर नहा रहा है, बना रही है, करेगा, जाएगा आदि शब्द किसी कार्य के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। अतः ये सब क्रिया के शब्द हैं। अब बच्चों, हम धातु के बारे में जानते हैं। धातु जो होती है वो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। जैसे खा, दौड़, रो, गा, ये सब धातुएं हैं। अब अगर हम इसमें न शब्द जोड़ दें तो ये क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा। खेल में ना अगर जुड़ गया, खेलना। गा धातु में ना जुड़ गया, गाना। घूम में ना जुड़ गया तो घूमना। तो हमने समझा कि धातु किसे कहते हैं। अब आते हैं क्रिया के भेदों पर। तो बच्चों, क्रिया के भेद दो आधार पर किए गए हैं। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और दूसरा है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो बच्चों, हम समझते हैं कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी टहलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर टहलते हैं क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं है, अतः यह कर्म के अभाव में अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दूसरी क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की जरूरत होती है अथवा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, दादाजी लड्डू बना रहे हैं, सुलेखा गीत गाती है। तो बच्चों, यहाँ पर बना रही हैं का कर्म लड्डू हो गया और गाती हैं क्रिया का कर्म गीत हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर लड्डू और गीत जो है कर्म है और कर्म के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया होने के कारण इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के कुछ नियम भी हैं। यदि किसी वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको आदि प्रश्नवाचक शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर कोई उत्तर न मिले तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है, किंतु यदि उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण, हवाई जहाज उड़ता है। यहाँ पर अगर हम क्या, किसे और किसको का शब्द जोड़कर प्रश्न करें तो कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः यह अकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन बच्चा दूध पीता है, अगर हम यहाँ पर क्या शब्द जोड़ें, बच्चा क्या पीता है, तो यहाँ पे उत्तर मिलेगा दूध। दूध एक कर्म है जिसके कारण यहाँ सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो बच्चों, आशा है कि आपने अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में समझ लिया होगा। अब आगे सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं।
उदाहरण, गौरव ने गीत गाया, बच्चे ने दूध पिया। यहाँ पर गीत और दूध एक कर्म को प्रदर्शित कर रहे हैं, अतः यह एक कर्मक क्रिया कहलाएंगे। द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य की क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, दादाजी ने भिखारी को कपड़ा दिया। इस उदाहरण में दिया क्रिया के लिए दो कर्म भिखारी और कपड़ा हैं, अतः यह द्विकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? आपके विकल्प हैं का धातु, खा संज्ञा, गा सर्वनाम, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही उत्तर है उत्तर का धातु। आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे कहते हैं। आपके विकल्प हैं का संज्ञा, खा सर्वनाम, गा क्रिया, घा विशेषण। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प गा क्रिया। आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, आपके विकल्प हैं का एक, खा दो, गा तीन, घा चार। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अतः विकल्प खा सही है। आपका चौथा प्रश्न है बच्चों, मोहन पत्र लिखता है, वाक्य में क्रिया का भेद है। आपके विकल्प हैं का सकर्मक क्रिया, खा अकर्मक क्रिया, गा उपरोक्त दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सोचिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका गेस बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प का सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें लिखता है क्रिया के लिए, पत्र जो है कर्म हो जाएगा। तो बच्चों, ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब कुछ लघुत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। आपका पहला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? और आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के 5 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।